तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठकें ले रहे हैं। कल भी 4 अहम बैठकें होंगी, लेकिन आज की बैठक में पीएम मोदी ने सीधा संदेश पाकिस्तान को लेकर दिया। सेना को संदेश दिया कि सेना पूरी तरह से स्वतंत्र है। सेना तय करे कहां एक्शन लेना है, क्या एक्शन लेना है, कब एक्शन लेना है। और बड़ी खबर, अगले 15 घंटे में पीएम मोदी ले सकते हैं बड़ा फैसला। तो पहलगाम में आतंकी हमले के एक हफ्ते के वक्त के भीतर मोदी सरकार फुल एक्शन में है। पहलगाम के गुनहगारों को लेकर इन पर प्रहार करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। अब सबको इंतजार कल यानी बुधवार का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं आतंकियों को खत्म किया जाएगा और एक्शन कल्पना से परे होगा। पीएम मोदी खुद सुरक्षा तैयारियों की एक एक डिटेल ले रहे हैं। अब खबर है कि बुधवार को सरकार बड़े प्लान के साथ मंथन करने जा रही है। तफसील से बताएंगे, उससे पहले आज की डेवलपमेंट समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना के प्रमुख मौजूद रहे। बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। बुधवार का दिन अहम है। बुधवार को सिलसिलेवार 4 बड़ी बैठकें नरेंद्र मोदी लेने वाले हैं। इन बैठकों में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। पाकिस्तान पर कल 4 अहम बैठकें। सीसीएस की बैठक पहली बैठक, दूसरी बैठक है सीसीपीए की, तीसरी बैठक है सीसीईए की, इकोनॉमिक अफेयर्स, सीसीपीए मतलब पॉलिटिकल अफेयर्स, और कैबिनेट बैठक भी कल प्रधानमंत्री मोदी लेंगे। एक हफ्ते के अंदर दूसरा मौका है जब कल यानी बुधवार को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक होगी। माना जा रहा है कि सीसीएस की बैठक में एक बार फिर से पाकिस्तान पर प्रहार के लिए बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बुधवार सुबह 11 बजे सीसीएस की मीटिंग शुरू हो जाएगी और इससे पहले 23 अप्रैल को पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में बड़े फैसले लिए गए थे। 23 अप्रैल को मोदी सरकार ने सीसीएस की बैठक के बाद सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने के साथ 5 बड़ी स्ट्राइक की, जिससे पाकिस्तान बौखला गया, बिलबिलाने लगा। इसके साथ ही अटारी चेकपोस्ट बंद किया गया। पाकिस्तानियों के लिए सार्क वीजा रद्द कर दिया गया। अब देश की नजर, दुनिया की नजर, खास करके पाकिस्तान की नजर बुधवार पर है, जब सीसीएस की बैठक में मोदी सरकार दूसरी बड़ी स्ट्राइक करने पर फैसला ले सकती है। पीएम मोदी कल भी दिन भर एक्शन में दिखेंगे। सीसीएस की बैठक के बाद सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक होगी। सीसीपीए में कौन कौन शामिल होगा? पीएम रहेंगे, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहेंगे, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शामिल होंगे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, सर्बानंद सोनोवाल, राम मोहन नायडू और अन्य सदस्य इसके शामिल रहेंगे। बुधवार को ही तीसरी बड़ी मीटिंग होगी सीसीपीए की बैठक में, पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक में ये तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और बुधवार की तीसरी अहम बैठक की अगर बात करें तो आर्थिक मामलों की कमेटी की होगी। उसके बाद होगी कैबिनेट बैठक और पहलगाम हमले के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक है। एक के बाद एक 4 बैठकें होंगी और देश के साथ दुनिया की नजर है, क्योंकि मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा कूटनीति पर फोकस होने की बात कही जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर फोकस होगा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कूटनीतिक कदम उठाए, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की। सीसीएस की दूसरी बैठक इन कदमों की समीक्षा और आगे की रणनीति तय करने के लिए अहम मानी जा रही है। फिर कूटनीतिक यानी डिप्लोमेटिक और सैन्य रणनीति भी बनेगी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सीसीएस बैठक में सीमा सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी उपाय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। फिर राजनीतिक सहमति की बात आएगी जब पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक होगी। अन्य बैठकों में राजनीतिक मामलों पर चर्चा होगी। इसमें पहलगाम हमले के बाद सभी दलों के साथ समन्वय और आगामी कदमों पर सहमति बनाना शामिल हो सकता है। इससे पहले ऑल पार्टी मीट में हमने देखा ही था, तमाम दलों का साथ लिया गया सरकार की तरफ से और तमाम राजनीतिक दल सरकार के साथ खड़े थे। फिर आएगा आर्थिक और रक्षा क्षेत्र का मामला। सीसीएस ने हाल ही में रक्षा खरीद को मंजूरी दी। इस बैठक में रक्षा सौदों और दूसरे अहम फैसलों पर चर्चा मुमकिन है। बैठक में सुरक्षा तैयारियों पर मंथन होगा। भारत सरकार को आगे जवाब क्या देना है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। सुरक्षा तैयारियों पर बातचीत होगी। उसके बाद पॉलिटिकल अफेयर की मीटिंग में मंथन होगा कि सिंधु जल संधि पर किस तरह आगे बढ़ना है, उस पर बात होगी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद लगातार सरकार एक्शन में है। मोदी सरकार में मंथनों का दौर जारी। कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। संकेत संदेश इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। 29 अप्रैल को पीएम मोदी के साथ राजनाथ सिंह ने मीटिंग की।
एनएसए विदेश मंत्री भी बैठक में मौजूद थे। गृह मंत्रालय में हाई लेवल की मीटिंग हुई। बीएसएफ के डीजी मौजूद रहे, एसएसपी के अधिकारी मौजूद रहे, एनएसजी के अधिकारी मौजूद रहे। 28 अप्रैल को भी पीएम मोदी से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मुलाकात की थी। उस मीटिंग में भी अजीत डोभाल एनएसए मौजूद रहे और पीएम के साथ मीटिंग से पहले राजनाथ सिंह से आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने मुलाकात की थी। 27 अप्रैल को राजनाथ सिंह और सीडीएस के बीच बैठक हुई। साथ ही बीएसएफ के डीजी भी गृह मंत्रालय पहुंचे थे, वहां भी बैठकें हुई थी। लगातार सीक्वेंस ऑफ मीटिंग्स आप देख सकते हैं। ये बैठकें भारत की एकजुटता और आतंकवाद के खिलाफ कठोर रुख को दिखाती है। सरकार के कदम जनता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में मजबूत संदेश दे रहे हैं। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत का एक्शन, भारत की कार्रवाइयां क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों को प्रभावित करेंगी, ये कहा जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद लगातार इस तरह की बैठकें देखी जा रही हैं और 23 अप्रैल की पहली सीसीएस की बैठक जो हुई थी पहलगाम के बाद, उसमें सिंधु जल समझौता सस्पेंड किया गया था। अब बुधवार को होने वाली सीसीएस समेत चारों बैठकों में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।